नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। भोजपुरी गायक और भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की पत्नी एक बार फिर से चर्चा में है। देखिए, पवन सिंह की पत्नी की चर्चा में होने की पीछे वजह है क्योंकि पवन सिंह की पत्नी रोहतास के डेहरी आई हुई हैं और यहाँ पर जैसे ही पवन सिंह की पत्नी में आती हैं तो तमाम जो मीडिया के कैमरे हैं वो घेर लेते हैं और फिर सवाल पूछा जाता है क्योंकि जो खबरें हैं, जो चर्चा है, उसमें कहा जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में आएंगी और इस बार चुनावी मैदान में पवन सिंह की पत्नी खुद चुनाव लड़ेगी। यानी कि इससे पहले जो खबरें थी, देखिए, उसमें लोकसभा में काराकाट से पवन सिंह जब चुनावी मैदान में थे तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनका समर्थन कर रही थी, उनके सपोर्ट में जगह जगह जो है चुनावी प्रचार कर रही थी, वोट मांग रही थी पवन सिंह के लिए। लेकिन इस बार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद के लिए जो है वोट मांगेंगी और चुनावी मैदान में उतरेंगी, इस तरह की खबर है। और देखिए, जैसे ही पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह को लेकर के खबरें आ रही हैं कि वो सासाराम और डेहरी आई हुई है और विधानसभा चुनाव में वो अपना किस्मत आजमाना चाहती है, तो देखिए, इसको लेकर के सियासी गलियारे में जो है वो चर्चा तेज हो गई है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से बातें हुई, पवन सिंह की पत्नी ने कहा कि अभी कोई पार्टी जो है वो फाइनल नहीं हुआ है कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो स्पष्ट ज्योति सिंह ने कहा कि देखिए, जिस भी पार्टी से मुझे निमंत्रण मिलेगा, जिस पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा, तो हमारी कोशिश होगी कि पहले उनको वरीयता दे, पहले उस पार्टी से हम जो है चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर किसी पार्टी से आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका स्टैंड क्या होगा, तो देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि फिर हम निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पवन सिंह की पत्नी इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में वो अपना किस्मत आजमाने जा रही है। ये बात लगभग तय है, लगभग क्लियर है। अब ज्योति सिंह को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब सियासी गलियारे में देखिए इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई। क्योंकि देखिए, जब पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव में मैदान में थे तो देखिए उसके नतीजे क्या कुछ सामने आए और सबसे बड़ी बात कि प्रभावकारी किस तरह से नतीजे रहे। और बीजेपी को कहा जा रहा है कि जब पवन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जो है देखने को मिला है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं तो फिर इसके नतीजे क्या होंगे, इसके क्योंकि देखिए वहाँ का जो वोटर जो है उसके जो जातीय समीकरण है, तमाम इन पर भी अब बात हो रही है और सवाल ये भी शुरू हो रहे हैं कि आखिर वो अगर वहाँ से ज्योति सिंह चुनावी मैदान में आती हैं तो फिर किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और सवाल यह भी है कि क्या वो किसी पार्टी से चुनावी मैदान में आएंगी, किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी, इस तरह की भी खबरें हैं। हालांकि ज्योति सिंह से जब पूछा गया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, तमाम चीज़ें जो है वो जनता के हाथ में है, जनता जो बात कहेगी हमारा जो स्टैंड उसी तरफ होगा। यानी कुल मिलाकर के अभी बहुत जो है अंदर खाने बात जो है वो बाहर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह ने विधानसभा में आने को लेकर के वो तैयारी कर ली है। ये बात पुख्ता है कि ज्योति सिंह ने मन बना लिया है कि वो चुनावी मैदान में, यानी विधानसभा में वो चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बात की तस्दीक जो है ज्योति सिंह ने तो कर दी है। अब पार्टी को लेकर के अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ज्योति सिंह ने अभी पार्टी को लेकर के स्पष्ट बातें नहीं कही है कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी बात, जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो निर्दलीय भी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है। यानी ज्योति सिंह ने एक साथ जो है जहां जनता को उन्होंने मैसेज दे दिया, तमाम लोगों को उन्होंने मैसेज दे दिया, विधानसभा के लोगों को, कि देखिए चुनाव ज्योति सिंह लड़ने वाली है, लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी तय नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है, कहीं बात नहीं बनती है, तो फिर वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में रहेंगी। यानी जो मतदाता है उसको सीधे सीधे ज्योति सिंह ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि ज्योति सिंह विधानसभा में उतरने जा रही हैं, चुनावी मैदान में रहेंगी। पार्टी अभी तय नहीं है, लेकिन जो भी हो विधानसभा में उनकी मौजूदगी रहेगी। उनकी तैयारी एक तरह से अभी से ही कह सकते कि वो शुरुआत उन्होंने कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए, तमाम चीज़ें जो है वो अभी भी जनता के हाथ में है, जनता जैसा जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ज्योति सिंह के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि ज्योति सिंह इस बार विधानसभा में जो है मैदान में उतरेंगी। और देखिए, ज्योति सिंह के
में उतरने को लेकर के अब सियासी गलियारे में जो है हलचल तेज हो गई है। बयानबाजी का भी इस पर जो है दौर शुरू हो गया। अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ चीज़ें निकलती है वो तमाम खबर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, हाल के दिनों में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अगर बात करें तो देखिए, जब पवन सिंह चुनावी मैदान में थे लोकसभा में, तो ज्योति सिंह पवन सिंह का समर्थन करते दिख रहे थे। हर जगह जो है उनके लिए वोट मांग रहे थे, जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे थे। और उसके बाद फिर जो है ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्तों को लेकर के भी चर्चा हुई थी कि आखिर ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के क्या खटास जो है वो उसमें कमी आई है या फिर वो दूरियां जो है बढ़ती जा रही है। और उसके बाद भी लगातार जो है ज्योति सिंह के भी कई सारे वीडियो, कई सारे बयान जो है वो वायरल होते रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है भोजपुरी सिंगर और अभिनेता जो पवन सिंह हैं, उनके इस पर कोई खुलकर बयान सामने नहीं आया है। पवन सिंह अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए, उनकी तरफ से कोई स्पष्ट रूप से कोई जो है बयान नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ज्योति सिंह को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। पवन सिंह को क्योंकि जाहिर तौर पर पवन सिंह की पत्नी है तो चर्चा होती रहती है और लोग इसको लेकर के कई सारी बातें भी करते हैं कि आखिर पवन सिंह का स्टैंड क्या है ज्योति सिंह को लेकर के। और इसको लेकर के देखिए, जैसे ही ज्योति सिंह चुनावी मैदान में आने की बात करते हैं तो एक बार फिर से ये मामला ट्रेंडिंग में आता है और एक बार फिर से ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के चर्चा जो है राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई है। फिलहाल इतना ही इस खबर में, लेकिन जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है हमारी कोशिश होगी कि पहला अपडेट हम आपको बताने की कोशिश करें। तो इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा बिहटा पटना। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH अम्हारा बिहटा पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।